जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं माघ मास की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर शहर में कमाने गए हुए थे। घर में सिर्फ चंपा और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ और दूध दही बेच कर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर से बाहर कुछ ऐसे बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि माघ माह में औरतें पीपल सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी कि यह तुम क्या कर रही हो। वह औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। बहू को माघ माह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है। औरतों ने बतलाया कि यह माघ माह में किया जाता है। माघ माह का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूरे माघ माह पीपल सींचने से अन्य धन सुख वैभव की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर बहू बोली, तुम पानी से सींच रही हो, उसके जगह मैं दूध दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, माघ माहात्म्य सुनती, माघ की कहानी सुनती और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध दही बेचने कहीं दूर गई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। एक दिन सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। माघ महीना पूरा हुआ और माघ का पूर्णिमा आया तो बहू को डर लगने लगा कि अब वह क्या करे। अगर सास को पैसा नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो। तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही हैं। तो पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन यह पत्ते हैं, यह सब ले जाकर अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। शाम को उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो। तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन दौलत में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया, या तो दूध दही की कीमत नहीं लगते। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि मैं दूध दही से पीपल सींच रही थी और जब मैं रो रही थी तब पीपल ने मुझे पत्ते दिए और गोलक में रखने को कहे, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल किसी एक पर तो कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल सींचूंगी। अगले साल जब माघ महीना आया तो सास ने दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसे सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बेकार में बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पे चढ़ा दिया। माघ माह बीता और पूर्णिमा आने के एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। बहू बोली, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती हैं, लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो चंपा बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है। तब पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते हैं, इसे ले जाकर अपने गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तब बहू ने सास से पूछा, ये क्या है। कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए। तभी माघ के देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने माघ का पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में माघ का पूजन किया था। सास ने माघ के देव से क्षमा मांगी और बोली,
हे माघ के देव, मेरी भूल क्षमा करें। अगले साल मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि करेंगे और पीपल भी सींचेंगे। हे पीपल के देव, जैसे सास बहू को अन्य धन दिए, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना।